आपको बता दें कि इस सत्र में हमारे साथ मौजूद हैं ऋषिकेश उपाध्याय जी, मेयर, स्वागत करेंगे उनका जोरदार तालियों से। और साथ ही आलोक सिंह रोहित जी, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। तो इस सत्र को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बता दूं कि यहाँ हम बात करेंगे विकास के बारे में। तो इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी आयुष चित्रांश। ओवर टू यू आयुष। शुक्रिया बहुत। और जैसा कि अभी आप लोग देख रहे थे, जो कि इस सत्र से पहले भी आपने देखा, अयोध्या के विकास को लेकर के लगातार हम लोगों ने चर्चा की। राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए अयोध्या का विकास बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए शहर और गांव दोनों सरकारों के बीच में कितना सामंजस्य है और राम राज्य बनाने की परिकल्पना में ये किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। ऋषिकेश उपाध्याय जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। राम राज्य की परिकल्पना हम लोग लगातार सुनते आ रहे हैं, लेकिन अयोध्या के विकास की एक बड़ी जिम्मेदारी मेयर होने के नाते आपके कंधों के ऊपर है। विजन क्या है आपका अयोध्या को लेकर? देखिए, इस देश के गौरव माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से 2014 में इस देश की बागडोर संभाली, उसी समय 133 करोड़ रुपए अयोध्या के आंतरिक विकास के लिए उन्होंने अवमुक्त किया। तत्कालीन सरकार उसमें अवरोध उत्पन्न किया। जब 2017 में माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी, तो हमारी विकास की जो पहिया थी बहुत तेजी से बढ़ी। जिस जगह पर आप बैठकर यह कार्यक्रम कर रहे हैं, चाहे रामपैणी में अविरल जल प्रवाह हो, भजन संध्या स्थल हो, ऐसे अनेक कार्यक्रम, ऐसे अनेक योजनाएं थी जो धरती पर उतरी हैं। इसके अलावा भी हजारों करोड़ की योजनाएं माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी ने दिया है। सर, आपसे भी मेरा यही सवाल रहेगा, चूंकि शहर के अंदर क्या विकास हो रहा है मेयर के तौर पर ऋषिकेश जी ने बताया, लेकिन गांव के अंदर बहुत सारी योजनाएं हम लोग देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, राज्य सरकारों की योजनाएं हैं। अयोध्या के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं समझना चाहूं तो गांव के अंदर वो राम राज्य या फिर वो विकास की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, इसको कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं? देखिए, लगातार परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की जो सोच है उसके अनुरूप अयोध्या के गांव का विकास हो रहा है। आप गांव में जाएंगे तो वहाँ की जो जरूरत की रोड, नाली, नाला, यहाँ तक कि अभी तक शहरों में लाइटिंग का काम होता था, अब अयोध्या के गांवों में खंबे खंबे पे लाइट लगाने का काम हो रहा है, जिससे प्रकाश व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो, अंधेरे में हमारी बहन बेटियों को ना चलना पड़े। और आपने कहा अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ मिले। लगातार हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। गांव में प्रधान से, बीडीसी से, सबसे सामंजस्य बैठा के पूरा प्रयास रहता है कि जो सरकार की योजनाएं हैं, कोई भी पात्र हो तो उसके उन योजनाओं से वो वंचित ना रहे। वो हम लोग की जिम्मेदारी है, उसको हम लोग पूरी तरह से निभा रहे हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि बचपन से मैं आता रहा हूँ, अयोध्या को बहुत नज़दीक से मैंने देखा, और अब जब मैं देखता हूँ तो निश्चित तौर पर बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, लेकिन हम कहते हैं ना विकास सतत प्रक्रिया है, वो हमेशा होता रहता है। अभी आपके सामने आपको क्या लगता है, जिस विजन को अभी आपने बताया उसमें सबसे बड़ी, अगर मैं चुनौती के तौर पर आपसे पूछूं, या आपने अपने लिए उसको एक चैलेंज बनाया कि नहीं अयोध्या के लिए मुझे ये करना है, तो वो ऐसे क्या काम है जो आप बता सकते हैं? देखिए, चुनौती क्या है कि जब से इस देश के गौरव माननीय प्रधानमंत्री जी ने भगवान रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण का भूमि पूजन किया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। पूरे देश नहीं दुनिया से लोग आ रहे हैं। अब 3 से 4 दिन अयोध्या का जो मेन अयोध्या जिसे कहते हैं, हनुमानगढ़ी हो, श्री राम जन्मभूमि, सरजू, परमानेंट जाम रहता है। पूरे देश से लोग उत्सुक हैं कि अयोध्या हम जाएंगे, भगवान रामलला का दर्शन करेंगे। दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। कई लोग संपर्क चुकी है। जो वैश्विक कोरोना महामारी थी, इसके नाते गतिरोध हुआ। अभी तक राज्य सरकार ने 20 होटलों को सब्सिडी देकर उनको स्वीकृत किया है, उनके भी काम चल रहे हैं। 1100 एकड़ की बहुत भव्य आवासीय परियोजना, जिसमें सभी राज्यों को स्टेट गेस्ट हाउस के लिए, आश्रमों को उनके आश्रम बनाने के लिए, ट्रस्ट को उनके धर्मशाला बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए माननीय योगी जी ने ऐसा प्राविधान किया है। हम माँ सरयू की जो अविरलता निर्मलता बनी रहे, इसके लिए
केंद्र सरकार ने, माननीय मोदी जी ने 36 करोड़ रुपए का जो नाले का ट्रीट करके हम उसको पानी राजघाट उद्यान में डालते हैं। यहाँ पर अयोध्या में आप देखेंगे तो पूरा सीवर का काम हो चुका है। अंडरग्राउंड विद्युत केबल का काम बहुत तेजी से चल रहा है और अनेक जितनी भी हमारे सड़कें, आंतरिक गलियां हैं, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पैसा दिया, जिसका काम बहुत तेजी से चल रहा है। अयोध्या जोन में 35 करोड़ रुपए, फैजाबाद में जो फैजाबाद शहर है जिसका नाम समाप्त हो चुका है, वहाँ 85 करोड़ रुपए। 41 ग्राम सभाएं जो इसमें आई हैं, वहाँ पर उन्होंने 49 करोड़ रुपए दिया है, जिसका काम बहुत तेजी से चल रहा है। उस शहर में भी नाला का ट्रैपिंग का काम 300 करोड़ रुपए का वो भी चल रहा है। 6 ओवरब्रिज रेलवे के जो शहर में थे उन पर काम कुछ पर शुरू हो गया है और कुछ पर कल माननीय मंत्री श्री जितेंद्र प्रसाद जी उसका शुभारंभ करने ऋषिकेश जी, अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ। आज हम लोग सुबह सौभाग्य मिला हनुमानगढ़ी के दर्शन करने का, वहां गए हम लोग, एक दुकानदार से ऐसे कन्वर्सेशन हो रहा था, बातचीत। तो उनका ये कहना था और उन्होंने इस बात को बड़े गंभीरता के साथ बताया कि पहले अयोध्या के अंदर जो टूरिस्ट थे, जो बाहर से आते थे, उनका फ्लो थोड़ा कम था, लेकिन राम मंदिर की जब से नींव पड़ी है वो फ्लो बहुत बढ़ा है और उस वजह से ट्रैफिक की या पार्किंग की बड़ी समस्या अयोध्या के अंदर हो गई है। इसको किस तरीके से आप लोगों के द्वारा आइडेंटिफाई किया जा रहा है, कैसे इसको दूर करें? हम 5 जगह पर पार्किंग बना रहे हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि नया घाट पर एक पार्किंग हमारा बनकर तैयार है। दूसरी पार्किंग हम टेढ़ी बाजार जो ओवरब्रिज बन रहा है वहां पर बना रहे हैं। तीसरी पार्किंग हम जो है साहबगंज में बना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी आए थे तो निर्देश दिए थे, तो एक बाईपास पर भी एक बहुत बड़ा हम लोग पार्किंग बनाने जा रहे हैं। ऐसे जगहों को हम लोगों ने चिन्हित किया है और इस बार रामनवमी में बहुत भारी भीड़ आई थी। आप देखेंगे कि हमारे सभी प्रशासन के लोग जो भी थे, जितने भी श्रद्धालु आए, उनसे नमस्ते कर रहे थे, उनका हाल चाल पूछ रहे थे। ये अयोध्या के इतिहास में पहली बार हुआ कि कप्तान किसी को प्रणाम करे, श्रद्धालु को, उससे हाल चाल पूछे कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई। ये जोगी जी की सरकार का नतीजा। सर, अब गांव पर आते हैं। देखिए, अब शहर के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, दिखती हैं, टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं, उनको भी दिख रहा है कि ये चीजें बदली हैं, लेकिन गांव के अंदर जैसा आपने कहा कि आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि अंतिम व्यक्ति तक आप वो सुनिश्चित कर पाएं या उन चीजों को आप पहुंचा पाएं। बड़े काम अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि जब से आप लोगों का कार्यकाल शुरू हुआ, क्या किया आप लोगों ने, और कोई ऐसी चीजें जो आप बता सकें कि हाँ ये माइलस्टोन है या ये हमने अपना आगे का लक्ष्य रखा है जिसको हम अचीव करने वाले हैं? देखिए, गांव में सबसे बड़ी जो समस्या होती है, सड़कें बन जाती हैं, फिर वो टूटने लगती हैं, तो उनको गड्ढा मुक्ति के तहत हम लोगों ने ठीक करने का काम किया। आप जाएंगे, लगभग गांव की सड़कें गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं और जो थोड़ी बहुत बची हैं, आगे जून तक हम लोग उसको गड्ढा मुक्त कर देंगे। तो सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो रोड की होती है, आने जाने की होती है। तो उससे आपको गांव में हम लोग निजात दिलाने का काम कर रहे हैं कि किसी भी गांव में सड़कें खराब ना हो। उसके बाद जो समस्या आती है वो पानी निकासी की आती है। उसके लिए हम लोग का प्रयास है कि गांव के बाहर नाले का निर्माण करके गांव का पानी बाहर निकाला जा सके, जिससे वहां जलभराव की स्थिति ना हो। उसके बाद मैंने आपको अभी बताया कि प्रकाश की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। पेयजल पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। टंकी लगा के, जहां पानी का लेवल नीचा है वहां टंकी लगा के और टोटी से लोगों के घर पानी पहुंचाने का हम लोग काम कर रहे हैं। इसके बाद अभी शासन की योजना आई है, जलाशयों को उनके सौंदर्यीकरण करके और जिससे जल संरक्षित हो सके उसका उपयोग हम लोग कर सकें। ओपन जिम बनाने का हम लोग काम कर रहे हैं, पार्क बनाने का काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसके पहले गांव में ऐसा कोई काम हुआ करता था। आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और युवा सोच की सरकार है, इसलिए अच्छे काम शुरू हो रहे हैं और आपको आने वाले साल 2 साल में गांव में भी शहरों की तरह वहां सारी व्यवस्थाएं दिखेंगी। लेकिन एक बड़ी समस्या गांव में जो हम लोग देखते हैं, क्योंकि जो केंद्र की या राज्य की जो योजनाएं हैं वो अंतिम पायदान तक पहुंचाने की अंतिम जिम्मेदारी आप लोगों की होती है। बहुत सारे लोगों को हम लोग देखते हैं अक्सर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के बड़े परेशान होते हैं। ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक के बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं। वो सहूलियत उन लोगों को कैसे आप लोग पहुंचा पा रहे हैं और उस दिशा में कैसे आप लोगों ने प्रयास किया, अगर इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से आप समझा पाएं? देखिए, पंचायत से पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो आप कह रहे हैं ये समस्याएं पिछली सरकारों में ज्यादा हुआ करती थी, अब ये बहुत नगण्य हो चुकी हैं, क्योंकि
पंचायत स्तर पे भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व है और जमीन पे जुड़ के हम लोग काम कर रहे हैं। जो लोगों की समस्याएं हैं, डोर टू डोर जाके हम लोग उनकी समस्याओं से रूबरू होते हैं, वो हमारे पास आते हैं, हम लोग उनकी समस्याओं को सुनते हैं और जिस भी स्तर पे वो समस्याएं दूर होने की स्थिति होती है, उन अधिकारियों से बात करके, उन कर्मचारियों से बात करके उस योजना का लाभ उस व्यक्ति को मिले, ये हम लोग सुनिश्चित करते हैं। क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि कोई भी पात्र व्यक्ति हो और जो भी योजनाएं प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, उसका लाभ उसको जरूर मिले, ये हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। ऋषिकेश जी, क्योंकि भविष्य में हम लोग अयोध्या को निश्चित तौर पर और भी बदलता हुआ देख रहे हैं और अभी राम मंदिर तो निर्माण की प्रगति की ओर है। जब वो बन जाएगा तो जाहिर बात है कि और नए तरह की चीजें, नई तरह की चुनौतियां, उसको लेकर के भविष्य की तैयारियां क्या हैं, आपके जहन में क्या है? आपको कैसे लगता है कि अभी और इन चीजों पे हमको और बेहतर या फोकस करने की जरूरत है, या कोई एक मास्टर प्लान, कुछ एक विजन आप लोगों ने बनाया होगा? क्योंकि राम मंदिर का निर्माण कंप्लीट होने के बाद जाहिर बात है कि बहुत फ्लो है, टूरिस्ट आएंगे, बहुत सारी चीजें हैं, लोगों की निगाहें वैसे भी अयोध्या पर रहती हैं। वो मास्टर प्लान क्या है या वो विजन क्या है? देखिए, विजन डॉक्यूमेंट बहुत तेजी से बन रहा है। आगे की अयोध्या, क्योंकि माननीय मोदी जी का जो सपना है कि अयोध्या इस देश की सर्वश्रेष्ठ नगरी बने, उस क्रम में चूंकि यहाँ दो प्रकार की विसंगतियां हैं। यहाँ गरीब लोग भी आते हैं, अमीर लोग भी आते हैं और विदेश से भी आएंगे। ऐसी स्थिति में उनका भी व्यवस्था करना है। इसलिए मैंने आपको बताया कि बड़े बड़े जैसे होटल्स हैं वो आ चुके हैं, उनको हम लोगों ने सब्सिडी दी है। नगर निगम स्वयं जो है, हम 1000 का जो है वो बनाने जा रहे हैं, 1000 कमरे का, कि ऐसी जो यहाँ पर जनता आती है उनके लिए जो रामनवमी हो, 3 प्रकार के मेला होते हैं, तो बहुत प्रकार की यहाँ पर वो है। यहाँ अन्न क्षेत्र खुले, यहाँ पर धर्मशाला बने, तो बहुत देश भर से लोग आ रहे हैं। गुजरात से कई लोग आकर यहाँ पर काम करने वाले हैं, कई देश के राजदूत के यहाँ पर बनने वाले हैं, वो सब दूतावास के लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं कि वो भी बनाना चाहते हैं। तो एक बहुत बड़ा विजन डॉक्यूमेंट बन रहा है, कुछ पर काम भी शुरू हो गया है, कुछ बड़े धर्मशाला भी बन रहे हैं। अभी 21 जून को अभी माननीय मोदी जी ने जो शुरू किया है, जो यहाँ पर एक ट्रेन आ रही है, जो उसको यात्रियों को लेकर, यहाँ श्रद्धालुओं को लेकर आ रही है, वो स्वयं आज ही मुझसे से उनसे बात हुई है कि वो 5000 लोगों के रुकने की व्यवस्था अयोध्या में बनाना चाहते हैं 25 एकड़ में, जिससे वो ट्रेन से जो श्रद्धालु आए उनको यहाँ रोक सकें, उनको दर्शन कराएं और फिर लेके जाएं। ये मोदी जी का जो सपना है, ऐसे अनेक योजनाएं हैं जो लोगों से हम लोग सीधे बात हो रही हैं। 1 साल में मूर्त लोप लोगी, तब अयोध्या और अयोध्या दिखेगी। लेकिन ऋषिकेश जी, कुछ चीजें अभी मैं आपके बारे में, और चूंकि अब हम लोग का तो समाचार से नाता रहता है, मैं पढ़ रहा था आप गए किसी वार्ड में जाकर के, आपने देखा और जाते रहते हैं आप अक्सर। ये जो कार्यशैली का बदलाव है, क्योंकि पहले अक्सर हम लोग देखते थे मेयर हैं, महापौर हैं या अधिकारी हैं, एक काम करने का एक ढर्रा पुराना उसी पर चलते थे। ये जो बदलाव है, ये इसको किस नजरिए से देखा जाए, और क्या आज अयोध्या के अंदर जो हमको बदलता हुआ दिख रहा है, या जो विजन डॉक्यूमेंट आप बता रहे हैं कि आप उसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं, उसको एग्जीक्यूट करेंगे, जमीन पर उतारेंगे, क्या ये उसके पीछे एक बड़ा कारण है, ये जो कार्यशैली के अंदर एक बदलाव है? क्योंकि जमीन पर जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि दिक्कत क्या है। देखिए, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, माननीय मोदी जी कहते हैं। आप देखे होंगे इस प्रदेश का या इस देश का या एशिया का सबसे बड़ा महागठबंधन 2019 में चकनाचूर हो गया। आप राजनीतिक जितनी भी पृष्ठभूमि है आप देख लेंगे, आजाद भारत से लेकर अब तक 1947 से आज के डेट तक 3 थाट इस देश में आए हैं। महात्मा गांधी ने कहा कि सर्वोदय हो, यानी सबका उदय होना चाहिए। उसी में हम लोग जिस विचारधारा से आते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि अंत्योदय हो, अंतिम व्यक्ति का उदय हो, और हमारे ही विचारधारा से ताल्लुक रखने वाले राष्ट्रश्री नानाजी देशमुख ने कहा कि ग्रामोदय हो। जब तक ग्राम का नहीं उदय होगा तब तक इस देश में इसका आजादी का मतलब नहीं रहेगा। लेकिन माननीय मोदी जी ने तीनों थाट को स्वीकार करते हुए ग्राम का भी उदय किया, अंत्योदय अंतिम व्यक्ति का भी उदय किया। चाहे आप राशन से लेकर, उनके आवास से लेकर, शौचालय से, कोई ऐसी योजना नहीं है, पूरे तो उनके महात्मा गांधी जी के विचारों से लेकर हम लोगों ने उसको धरती पर उतारा है, और हम लोग जनता की सेवा के लिए ही हैं। इसलिए यहाँ पर आप देखे होंगे कि इतनी बार मुख्यमंत्री जी आए हैं, आज तक जब से ये देश आजाद हुआ होगा, सब मुख्यमंत्रियों को मिला के उनकी यात्रा देख लेंगे तो 5 वर्ष के कार्यकाल में ही 40 बार माननीय मुख्यमंत्री जी अयोध्या आए।
चलिए, आपकी इसी बात के साथ अब मुझे ये सेशन यहीं समाप्त करना होगा। आपने शहर के बारे में बताया, आपने गांव के विकास की परियोजनाओं को और उस परिकल्पना को बताया, लेकिन ये राम राज्य की परिकल्पना में साकार हो जाएं और मूर्त रूप देते हुए दिखाई पड़े, ये हम लोग आगे आने वाले भविष्य में देखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए अधिवेशन में हम यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन वापस आते हैं।